दोस्तों आज मैं बात करूंगा ऑनलाइन शॉपिंग में फ्रॉडिंग के बारे में। आपने कई बार देखा होगा कि आपने सुना होगा कि एक फ़ोन कॉल आती है और वो आपसे आपकी ओटीपी या बैंक की डिटेल पूछता है, जिससे क्या होता है कि आपके बैंक अकाउंट पर धीरे धीरे पैसे कम होने लग जाते हैं, यानी धीरे धीरे पैसे चोरी होने लग जाते हैं। तो ऐसी एक ऐप के बारे में आप जानते होंगे जिसे OLX से कहते हैं। OLX एक ऐसी ऐप है जिसमें आप पुरानी चीज़ों को सेल और बाय दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी फ्रॉडिंग करने वालों के फ्रॉड के तरीके कुछ एडवांस लेवल के हो चुके हैं, जिससे होता क्या है कि बहुत से लोग तो इनके जाल में नहीं फंसते, लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो इनके जाल में आसानी से फंस जाते हैं और उनके अपने पैसे वो गवा देते हैं। तो इस पर अगर आप OLX यूज करते हैं तो किन किन चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो भी सेलर होते हैं अपने वो वहाँ पोस्ट करते हैं एक से एक चीज़, तो उसमें क्या होता है वो अपने रेट तय कर देते हैं और उसके बाद जो भी उसका बायर मिलता है उनके साथ वो कांटेक्ट कर करके जो भी डील होती है वो तय हो जाती है। उसके बाद वो पैसे लेके उसका पार्सल उसको दे देता है। लेकिन कई बार होता क्या है कि बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों की कीमत OLX में बहुत कम होती है। तो आपको नंबर एक तो इसी का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है लेकिन OLX पर आपको बहुत कम की मिल रही है, तो आप उस पर सावधान हो जाइए, क्योंकि वो शायद फ्रॉड हो सकता है कि वो उतनी महंगी चीज़ को उतने कम दाम में क्यों दे रहा है, या वो सामान ही डुप्लीकेट हो सकता है। तो आप पहली तो ये चीज़ ध्यान दें। और दूसरी बात इस पर ध्यान रखें कि आपको क्या करते हैं कि जो भी वहाँ सेल होता है, किसी ने पोस्ट करी उस सेल की, तो कई लोग क्या करते हैं उसकी कॉपी कर करके क्या कर देते हैं अपना अकाउंट क्रिएट कर करके उसको उससे कम रेट पे सेल कर देते हैं। आप ये देखते हैं कि अरे ये तो वहाँ इतने में मिल रहा था, यहाँ उससे कम में मिल रहा है, तो आप उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं। उसके बाद वो आपसे आपका ऑनलाइन पेमेंट या तो गूगल पे मांगेगा, पेटीएम मांगेगा। वो बोलेगा कि मैं आपको आधी पेमेंट अभी कर देता हूँ, आधी पेमेंट कुछ समय बाद करूँगा। उसमें होगा क्या, शायद कुछ लोग तो इसमें सतर्क हो जाएं तो नहीं फंसेंगे जाल में, लेकिन कई कई लोग क्या करते हैं अपना QR कोड वगैरह वगैरह जो भी वो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो उसको शेयर कर देते हैं। उसके बाद होता क्या है कि उनके अकाउंट पर आने के बजाय उनके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं। तो ज़्यादातर फ्रॉडिंग ये भी देखा गया है कि आप जब कोई प्रोडक्ट पसंद करते हैं तो उसमें जो भी उसका सेलर होता है वो ये बोलता है कि मेरी घर को शिफ्ट करने की वजह से, मैं एक आर्मी से हूँ और मेरे घर शिफ्ट होने की वजह से मैं सामान ले जा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं इतने कम रेट में दे रहा हूँ। तो आप उससे जो भी बात करेंगे या आप उससे आप उसकी आईडी वाईडी मांगोगे वो आपको सब दे देंगे, क्योंकि वो आईडी वाईडी वो क्या करते हैं किसी और से ले रखे होते हैं जो ओरिजिनल उसके बायर होते हैं, या किसी प्रोडक्ट के कोई ओरिजिनल बायर होते हैं उनकी डिटेल वो अपने पास सेव कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं वही प्रोडक्ट उसको कम रेट पर डाल देते हैं, और जो कोई दूसरा बायर होता है वो आपसे अगर डिटेल मांगता है तो वो उसको दे देते हैं, वो आपको डिटेल सारी दे देंगे। और आपको उसमें भरोसा हो जाता है तो वो ये बोल देंगे कि मैं आपके लोकल एरिया का हूँ। यहाँ तक भी बोलते हैं कि मैं आपके लोकल एरिया का हूँ और मेरी ड्यूटी यहाँ लगी है, मेरे घर से मेरा लड़का या भाई आपके पास आएगा, लेकिन मैं अगर आप ये सामान किसी को बेचना मत, मैं आपको आधी पेमेंट अभी कर देता हूँ, आधी पेमेंट जब वो आ जाएगा या तो वो दे देगा या तब मैं कर दूंगा। अगर आप गूगल पे पेटीएम या कुछ और चलाते हैं तो मुझे उसका नंबर या एक मैं QR कोड दे रहा हूँ उसको स्कैन कर लेना और आपके पास पेमेंट पहुँच जाएगी, ऐसे कहेंगे। आप सोचोगे अरे ये तो आर्मी वाला है, खैर ऐसा फ्रॉड तो कहाँ करेगा। आप क्या करेंगे उसके बताए रास्ते में चले जाएंगे, उसके बाद जो भी पेमेंट उसने भरी होगी वो आपके अकाउंट से कट जाएंगे। तो आप बहुत सी चीज़ों का ध्यान दे सकते हैं। आप जब भी OLX से ऑनलाइन किसी से शॉपिंग करते हैं या किसी का प्रोडक्ट खरीदते हैं, ध्यान ये रखें कि अगर वो आपके ही आसपास का है तो उससे जाके मिले, उसको देखें फेस टू फेस, तब जा करके आप डील पक्की करें। और दूसरी बात, कभी भी किसी को ऐसे डिटेल मांग के डील ना करें। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप उसकी लोकेशन देख सकते हैं, बहुत सी चीज़ें उसकी जानकारी को आप मांग सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक, ऐसी डिटेल और भी आप ले सकते हैं। तो जब भी आप कोई सामान खरीदें आप इन चीज़ों का अगर ख्याल रखेंगे तो OLX पर आप सेव रहेंगे। तो इन चीज़ों का आप ध्यान दें और OLX से आप एक सुरक्षित शॉपिंग कर सकते हैं कम दामों पर।
ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।